गुड मॉर्निंग बच्चों, न्यूटन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं उदय कुमार आज आपको चिली गणराज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे स्थापित हुआ था सो समझाएंगे एक मैप के माध्यम से। किन लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दी है, किन लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, इस मैप में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको चिल्ली। देखिए ध्यान से दिखाई दे रहा है ना, ये चिल्ली है बेटा। नहीं तो चिल्ली में कैसे गणराज्य स्थापित हुआ था उसको हम समझेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक आदमी थे, 1970 की बात है। 1970 की बात है कि 1970 में एक व्यक्ति थे सल्वाडोर आंडे। कौन थे भाई? सल्वाडोर आंडे। लिखते थे अच्छा ढंग से। कौन थे? सल्वाडोर आंडे। कौन थे? सल्वाडोर आंडे। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा। कौन थे? सल्वाडोर आंडे ने। इसके बारे में फिर से समझ लेते हैं। 1970 कब लेते हैं? 1970 में चिली में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ। कब हुआ था? 1970। अगर ईस्वी पूछ लेगा मान लो तो क्या बोलिएगा आप लोग? कौन व्यक्ति थे भाई? सल्वाडोर आंडे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? सल्वाडोर आंडे। इसने क्या किया था, वहां के लोगों को समझाया था लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। इसने कहा कि भाई हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। तो इसने दो पार्टी बनाई, एक सोशलिस्ट पार्टी, एक पॉपुलर पार्टी। कौन सी पार्टी? दो पार्टी। इनके पार्टी का नाम क्या था? सोशलिस्ट पार्टी और पॉपुलर पार्टी। दोनों का नाम लिख देते हैं। कौन से? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी। और एक और पार्टी था, कौन? पॉपुलर पार्टी। कौन से पार्टी? पॉपुलर पार्टी। इसने पार्टी बनाई, दो पार्टी, दोनों पार्टी का नाम समझ में आ रहा है? सोशलिस्ट पार्टी थी और एक पॉपुलर पार्टी थी। इसने पार्टी बनाई। इसने पार्टी बना के क्या किया कि वहां लोकतंत्र स्थापित करना चाहा। लोगों ने इनको वोट दिया और राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। किस रूप में? देखिए चिली में ना, कहा? चिली में इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। किस रूप में चुन लिया गया था? राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। जब ये राष्ट्रपति बन गए तो बहुत अच्छा काम करते थे। मजदूरों को उसका हक दिलवा रहे थे, गरीबों को सहायता कर रहे थे, जो मजदूर के पास जमीन नहीं थे उनको अनुदान में जमीन दे रहे थे, छोटे बच्चों को दूध पिला रहे थे, किसानों को स्थिति में सुधार कर रहे थे। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एकदम अच्छा चल रहा था चिली में। सारे चीजें एकदम, लोग एकदम खुशहाल थे, पूरा चिली गणराज्य खुशहाल था। लेकिन चिली पर एक संकट मंडरा रहा था, एक संकट मंडरा रहा था। और ये संकट कब मंडराया, इस बात को समझिएगा। ये संकट मंडराया था चिली पे 1973 में। कब? 1973 में। 1973 में क्या घटना घट गई थी उसको आप समझिएगा ध्यान से। 1973 में सेना प्रमुख अगस्तो पिनोसो ने सेना को भड़का दिया कि भाई देखो अब हम राष्ट्रपति रहेंगे। आंडे जी जो है, ये सल्वाडोर आंडे जी जो है, ये अच्छे राष्ट्रपति नहीं है, अच्छे राष्ट्रपति नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? कौन भड़का दिया? सेना प्रमुख। कौन? अगस्तो पिनोसो। कौन थे पूरा नाम? अगस्तो पिनोसो। पूरा नाम देखिए, अगस्तो पिनोसे। पूरा नाम अगस्तो पिनोसो। इसने क्या किया?
सेना को, मतलब जितने भी सिपाही थे उसको भड़का दिया। भड़का दिया, कहा कि भाई देखिए ये जो औंधे जी है उसकी हत्या करना है, राष्ट्रपति हमको बनना है। क्या बनना है? हमको बनना है। ऐसा कब किए? ये 73 में ऐसा कर दिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो क्या हुआ 73 में? क्या हुआ, इसने क्या किया, वहां के रक्षा मंत्री को मार दिए। क्या किए? रक्षा मंत्री को मार दिए। रक्षा मंत्री को किसने मारा? अगस्तो पिनोसो। इसने क्या किया, सबसे पहले जो रक्षा मंत्री थे उनको हत्या कर दी। रक्षा मंत्री की हत्या कर दी। रक्षा मंत्री की हत्या कर दी। और रेडियो के माध्यम से, किस माध्यम से? रेडियो के माध्यम से घोषणा किया कि हम सत्ता तख्ता पलट देंगे, औंधे जी आप इस देश छोड़ के भाग जाइए, नहीं तो आपको जो है हत्या कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हत्या कर दिया जाएगा, आप देश छोड़ के भाग जाइए। औंधे जी बोले कि देखिए हम देश नहीं छोड़ सकते हैं। अपने जनता को संबोधित करते हुए औंधे जी कहे कि मेरे मुल्क के मेहनत किसानों, मजदूरों, गरीबों, हम आपकी सहायता करने के लिए राष्ट्रपति बनते थे। और देखिए आज क्या स्थिति आ गया हमारे देश में, संकट मंडरा रहा है। अगस्तो पिनोसो जी हमको धमकी दिए हैं, या तो देश छोड़ के भाग जाइए और नहीं तो मारे जाइएगा। उन्होंने क्या किया है, रक्षा मंत्री की हत्या कर दिए है। रक्षा मंत्री की हत्या कर दिए है। कब कर दिए? 11 अगस्त 1973 को रक्षा मंत्री की हत्या कर दिए। फिर हमको भी धमकी दिए हैं, लेकिन मैं यह कहते हुए फांसी पे चढ़ना चाहता हूँ और ना मैं देश को छोड़ के जाना चाहता हूँ। समझ में? चिल्ली जिंदाबाद, चिल्ली वासी जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। 3 तरह के नारा लगाए थे। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? चिल्ली जिंदाबाद, चिल्ली वासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद। ऐसा किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगस्तो पिनोसो ने औंधे जी की हत्या कर दी। औंधे जी की हत्या कर दी। कौन हत्या कर दी भाई? अगस्तो पिनोसो। कब कर दी? 11 अगस्त 1973 को हत्या करके कमान संभाल लिए और राष्ट्रपति बन गए। औंधे जी की हत्या के साथ साथ इनके जो परिवार के लोग हैं उसको भी मार दिया गया, इनके बच्चों को मार दिया गया, इनकी बेटी को मार दिया गया, पूरी तरह इनकी परिवार को समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया? अगस्तो पिनोसो। देखिए कितनी बड़ी बात है। चिली में स्वतंत्रता स्थापित हो गई थी। क्या? चिली में स्वतंत्रता स्थापित हो गई थी। कौन कर दिए थे? औंधे जी कर दिए थे। कर दिए थे कि नहीं कर दिए? अच्छा, औंधे जी कर दिए थे, लेकिन क्या हुआ, एक समय बाद, एक समय बीता है 3 साल बाद, अगस्तो पिनोसो जो सेना थे, सेना ने तख्ता पलट दिया। तख्ता पलट दिया और धमकी दी, रक्षा मंत्री को मार दिया। उसके बाद 11 अगस्त 1973 में औंधे जी की भी हत्या कर दी। पूरी तरह हत्या कर दी। उनकी परिवार के भी जला दिया गया, बच्चे जला दिए गए, बेटियां जला दी गई पूरी तरह, और गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठ गया। तो चिली के जब दूसरे राष्ट्रपति हुए, कौन हुए? अगस्तो पिनोसो हुए। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए अगस्तो पिनोसो तो इतना काम किए, लेकिन इनके ऊपर भी संकट मंडरा रहा था। कब मंडरा रहा था? तो देखिए समय परिवर्तन होता है। समय परिवर्तन होता है। आज तुम्हारा तो कल हमारा, और कल हमारा तो आज तुम्हारा। तो समय बदलते रहता है नहीं, और जैसा को तैसा। इनके मन में आया अगस्तो पिनोसो को। देखिएगा ध्यान से, यहां समझिएगा। 1988 इन्होंने ने क्या किया? जनमत संग्रह किया। जनमत संग्रह कब करवाया? 1988 में।
1988 में इन्होंने चिल्ली में सोचा कि क्यों न जनता से पूछ ले कि हमको हम पसंद है कि नहीं है ना, हम अच्छा राष्ट्रपति है कि नहीं है, हम अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन वहां के नागरिकों को पता था कि ये बहुत ही क्रूर शासक है, हमारे अच्छे राष्ट्रपति की मार दिए हैं, हम लोग त्राही के लिए बचे हुए हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है। जनता तो भली भांति जानती थी। क्या 1988 में जनमत संग्रह हुआ, कहाँ हुआ? चिल्ली में। किसने कराया? किसने कराया भाई? चिल्ली में पूछेगा किसने कराया, ध्यान से देखिएगा। तो किसने कराया था? अगस्तो पिनोशो। चिली में जनमत संग्रह किसने? आराम से समझेंगे। अगस्तो पिनोशो। अगस्तो पिनोशो ने 1988 में जनमत संग्रह कराया। जनता से पूछा कि हम अच्छे हैं कि नहीं है। सारे लोगों ने वोट दिया, कोई इनको मतलब चुनवे नहीं किया। क्या हुआ? चुनाई नहीं, तख्ता पलट गया। अब समझिए, जब तख्ता पलट गया कोई इनको पूछा ही नहीं। चिल्ली वासी कहा कि नहीं, ऐसे राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए, ऐसे राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो जनता पर अत्याचार करता हो। इन्होंने 17 वर्षों तक चिली में राज किया। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक चिली में। फिर भी 17 वर्षों तक अगस्तो पिनोशो ने चिली में राज किया और फिर 1988 में जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराया तो कोई जनता इनको चुनाई नहीं। जब चुनाई नहीं तो ये मतलब गद्दी को छोड़ना पड़ा। फिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गए, लोग फिर से खुशहाल हो गए। लेकिन चिल्ली को पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता 2006 में मिली। चिल्ली पूरी तरह कब स्वतंत्र हुआ? 2006 में पूरी तरह स्वतंत्र हुआ। और तब जो एक वहाँ जब चिल्ली अच्छे गणराज्य के रूप में थे तो वहाँ एक सेना नायक थे चिल्ली में, जिस समय औंधे जी के साथ थे। औंधे जी के साथ एक रक्षा मंत्री, सेना नायक जो औंधे जी के साथ थे, अल्बर्टो वेस्ले के नाम से। उनकी पुत्री 2006 में मिशेल बेसेली विजय हुई और वो मुख्य रूप से 2006 में राष्ट्रपति बनी। तो एक बार हम फाइनल लिख देते हैं डेट को, जो कि आपको ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े, एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1970। राष्ट्रपति कौन थे? आंदे जी, साल्वाडोर आंदे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आंदे जी थे 70 में। इनकी हत्या कब हुई थी? हत्या कब हुई थी भाई? 73 में। समझ में? किसने करवाया था हत्या? हत्या किसने करवाया था? अगस्तो पिनोशो। समझ में आ रहा है ना? इसने हत्या करवा दी। किसकी? औंधे जी की हत्या करवा दी ना। कहा कि भाई देश छोड़ के भागिए ना। इन्होंने कहा कि हम देश छोड़ के नहीं भागेंगे, हम कायर नहीं है, आपको जो करना है सो करिए। और फिर भी इनकी भी हत्या हो गई। नहीं, अगस्त में इनकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। कितने वर्षों तक ये शासन किए? कितने वर्षों तक भाई? 17 वर्षों तक। अब जनमत संग्रह कब हुआ? जनमत संग्रह कब हुआ भाई? 1988। किसने करवाया? किसने करवाया? क्यों करवाया? कहा कि भाई हम देखते हैं हम अच्छे शासक, अच्छे राष्ट्रपति है या नहीं है। लेकिन जनता को तो पता था कि ये अच्छे शासक
नहीं है, ये क्रूर शासक है। जिसको चाहे उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं, जिसको चाहे उसको पीट देते हैं। एक अच्छे शासक नहीं थे। अच्छे शासक कौन थे? ऑंडे जी ना, सल्वाडोर ऑंडे अच्छे राष्ट्रपति थे ना। लेकिन इनकी हत्या किसने किया था भाई? ये वास्तु पिनोशे ने किया था। तो लोग तो समझ गए थे कि भाई एक अच्छे शासक नहीं है। जब जनमत संग्रह हुआ तो इन्हें क्या हुआ? कोई वोटे नहीं दिया, कोई आदमी वोटे नहीं दिया, तो ये पूरी तरह की शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। जब शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तो इनको गद्दी छोड़ना पड़ा और फिर वहां चिली में लोकतंत्र स्थापित हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? पूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ चिली देखिएगा, इनको पूरी तरह पूर्ण स्वतंत्रता मिली है 2006। पूर्ण स्वतंत्रता चिली देखिए 73 से संघर्ष